बेसिक शिक्षा मंत्री तो पता नहीं अलग ही अलग राब्ते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो इस जो अभी भाई ने कहा कि हाँ ये जो पारदर्शितापूर्ण भर्ती करी है उन्होंने कहते हैं, लेकिन उनके जब पास पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये भर्ती इतनी निष्पक्ष हुई है, इतने पारदर्शी तरीके से हुई है कि हमने इसकी सूची तक नहीं देखी है। तो जब वो इस विभाग के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने इसकी सूची नहीं देखी है, तो आप बताइए खुद कैसे कह सकते हैं कि हाँ पारदर्शिता हुई है ये भर्ती। ये मांग हम लोगों की नहीं है, ये मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है कि इस रिपोर्ट को लागू करे और ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। 5 महीना हो गया है, हम लोग 5.5 महीने ज़्यादा होने वाला है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की कहीं भी हम लोग जहाँ उम्मीद थी हर जगह हम लोग हर जगह घेराव किए, सबके आवाज़ पे गए, लेकिन हम लोग की कोई बात नहीं सुनी गई। बस अगर मिला भी तो आश्वासन ही मिला और गैजात सूचक गालियाँ दी गई, मारे पीटे गए हम लोग घसीटा गया रोडों पर। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन के बाहर खड़ा हूं, जहां पे पिछले 167 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला को लेके ये अभ्यर्थी जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं हम इन्हीं लोगों से जानेंगे और अभी तक जो सरकार की तरफ से बताया गया है वो भी इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है और मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 167 दिनों से यहाँ पे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग कि जो इन्हीं भाजपा द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, 69,000 शिक्षकों की जब भर्ती हुई थी तो उसमें बहुत मनमाने तौर पे अपने चहेतों को रखा गया था, जिसकी शिकायत लेकर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए। वहाँ पे करीब 1 साल सुनवाई करने के बाद ये रिपोर्ट करीब 6 महीने पहले प्रकाशित हुई। उसमें लिखा गया है साफ साफ कि ओबीसी की जो 27% वैकेंसी होती है उसमें मात्र ओबीसी को 3.86% ही आरक्षण दिया गया है। तो हम लोग बस ये मांग हम लोगों की नहीं है, ये मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है कि इस रिपोर्ट को लागू करे और ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश प्रजापति, बरेली से हूँ मैं। पिछले 167 दिनों से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग तो यहाँ पर 167 दिन हो गया है और यहाँ पर रहते हुए हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है। गर्मी है, बरसात है, अब ये ठंड के दिन हो गए हैं। ठंड में भी बरसात का प्रकोप होना अब लग रहा है कि अब होने वाला है, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। और सरकार को सुनाने के लिए हमने हर स्तर पर प्रयास किया, जहाँ भी जा सकते थे। सरकार के जहाँ जहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, डिप्टी सीएम हमारे हों, चाहे वो सत्येंद्र देव सिंह हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों जिन्होंने घोटाला किया है बड़े स्तर पर, वो सब दरवाजे पर गए हैं, लेकिन सभी ने बस एक ही बात कही है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आश्वासन दिया है और कुछ नहीं किया है। और बेसिक शिक्षा मंत्री तो पता नहीं अलग ही अलग राब्ते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो इस जो अभी भाई ने कहा कि हाँ ये जो पारदर्शितापूर्ण भर्ती करी है उन्होंने कहते हैं, लेकिन उनके जब पास पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये भर्ती इतनी निष्पक्ष हुई है, इतने पारदर्शी तरीके से हुई है कि हमने इसकी सूची तक नहीं देखी है। तो जब वो इस विभाग के कर्ता धर्ता हैं उन्होंने इसकी सूची नहीं देखी है, तो आप बताइए खुद कैसे कह सकते हैं कि हाँ पारदर्शिता हुई है ये भर्ती। ये बिल्कुल नहीं हुई है। यहाँ पर जो भर्ती में शामिल नहीं हुए थे उनकी भी काउंसलिंग करा के यहाँ हमारे पदों को दे दिया गया है और हमारे 20,000 पदों का घोटाला किया गया है। आयोग की रिपोर्ट साबित करती है इस बात को और आयोग की रिपोर्ट ये नहीं लागू कर रहे हैं। 6 महीने से हम लगातार बैठे हैं धरने पे और आगे आने वाले दिनों में अगर ये लागू नहीं करते हैं तो 2022 में इनको बाहर से, यहाँ से यूपी के बाहर रास्ता दिखाने का काम हम लोग करेंगे। ये युवा बेरोजगार करेगा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इन लोगों की बातें नहीं सुनती है तो आने वाले इलेक्शन में इसका भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोहा सिंह पटेल है, मैं फतेहपुर से हूँ और इस भर्ती में हम लोगों ने मानक सरकार का जो लगाया हुआ कट ऑफ था हम लोगों ने पूरा किया, लेकिन ये जून 2020 में जब इसकी लिस्ट आती है तो उसमें हम लोगों का नाम नहीं होता है, तो हमको कुछ आशंकाएं होती हैं। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए आयोग बनाया गया, तो हम उसी आयोग में गए और वहाँ से माननीय आयोग में सुनवाई करने के उपरांत 1 साल बाद हमको पता चलता है कि इस भर्ती में ओबीसी का 27% की जगह मात्र 3.86% और एससी को 21% की जगह मात्र 16.6% रिजर्वेशन मिला है। तब हम लोग पिछली ठंडियों में भी दिसंबर में हम लोग कड़कड़ाती ठंड में धरना दिए थे, लेकिन उस समय हमारे पास आर्डर नहीं था। तो यही शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हमको बोले थे कि बेटा आप चले जाइए, क्योंकि उस समय हमारी संख्या लगभग 3,000 पर डे होती थी। तो उस दबाव से ये डर कर हम लोगों को बोले कि आप बेटा चले जाइए, कहीं से भी एक आर्डर अपने फेवर में लाइए और हम आपको न्याय देंगे।
तो एक रही आयोग की बात, एक उनकी रही जुबानी, लेकिन सब में दोगलापन रहा। और आयोग की रिपोर्ट हम लोगों की जारी हुई 5 जुलाई 2021 को, जब उसको लेकर 167 दिनों से यहाँ लगातार अनवरत धरने पर बैठे हैं। तो कभी हमको सपा का एजेंट बोल देते हैं, कभी किसी का एजेंट बोल देते हैं। जरा आंखें फाड़ के सतीश द्विवेदी जी देख लें, या सुरमा लगाकर अगर ना दिखाई देता हो, या आंखें खुलवा लें, ये किसी पार्टी का विशेष झंडा या बैनर पोस्टर है या हमारे मुद्दे का है। तो आप लोगों को गुमराह मत करिए। यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, आपसे कहीं ज़्यादा इसी भर्ती में प्रूफ देते हैं। आप लोग के वर्ग से लोग 36,000 पास हैं और हमारे वर्ग से 84,000 प्लस लोग पास हैं। तो ये प्रूफ है इस भर्ती का कि वो पिछड़ा नहीं है जो पूर्व ज़माने में आप अंगूठा टेक कराकर उनकी ज़मीनें जायदाद हड़पते थे। ये पिछड़ा वर्ग वो है या एससी वर्ग वो है जो आज आपके हलक से अपने न्याय अधिकार को यहाँ से छीन कर अपने घरों में जाएगा। धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम सुनंदा पटेल है, हरदोई से हैं। यहाँ पे पिछले 167 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट आप लोग की बात नहीं सुनने वाली है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है, जैसा कि आप लोगों के साथी बता रहे हैं कि आप लोगों को अदर पार्टीज़ का एजेंट बताया जा रहा है। इलेक्शन पे इसका क्या असर पड़ेगा? इसका हम लोग लगभग 5.5 महीना हो गया है, हम लोग 5.5 महीने ज़्यादा होने वाला है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की कहीं भी हम लोग जहाँ उम्मीद थी हर जगह हम लोग हर जगह घेराव किए, सबके आवाज़ पे गए, लेकिन हम लोग की कोई बात नहीं सुनी गई। बस अगर मिला भी तो आश्वासन ही मिला और गैजा सोचा गालियाँ दी गई, मारे पीटे गए हम लोग घसीटा गया रोडों पर। और ये सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला सशक्तिकरण का यही एक देख तो रहे हैं आप, हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी पढ़ गई तो ऐसे ही रोड पर बैठेगी, ऐसे मांग करेगी। तो ये लोग कुछ नहीं चाहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस इनकी जुमलेबाजी है, झूठी मक्कार। और इसको गूंगी बहरी सरकार है, सुन नहीं रही है। और हम लोग 2022 में अगर हम लोगों का ये मांग नहीं मानी गई, कह रहे हैं 4-5 दिन का समय मांगे थे ये लोग, तो हम लोग वो समय देख रहे हैं। अगर ये हम लोग की बात नहीं मानते हैं तो 2022 में इनको हम गाँव जाकर इनका विरोध करेंगे। और कुछ भी हो जाए, इनका विरोध करते हुए इनकी सत्ता उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव तक अगर इन लोगों की बातों को नहीं माना जाता है तो ये लोग गांव-गांव तक जाके सरकार का विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा।